ब्लैक होल अत्यंत तीव्र गुरुत्वाकर्षण वाला एक ब्रह्मांडीय पिंड है जिससे लाइट भी एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं निकल सकती है। ब्लैक होल को आमतौर पर सीधे देखा नहीं जा सकता है, लेकिन आसपास के पदार्थ पर उनके विशाल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव से उसे पहचाना जा सकता है। ब्लैक होल की कैसा होता है? विलक्षणता एक ब्लैक होल के केंद्र का गठन करती है जो वस्तु की सतह घटना क्षितिज द्वारा छिपा होता है। घटना क्षितिज के अंदर स्केप वेलोसिटी प्रकाश की गति से अधिक हो जाती है, जिससे प्रकाश की किरणें भी अंतरिक्ष में नहीं जा पाती। किसी विशाल तारे की मृत्यु से ब्लैक होल का निर्माण होता है। जब ऐसे तारे के अंत में उसके मूल में आंतरिक थर्मोन्यूक्लियर ईंधन समाप्त हो जाता है, जीवन कोर अस्थिर हो जाता है और गुरुत्वाकर्षण से अपने आप में अंदर की ओर ढह जाता है और तारे की बाहरी परतें उड़ जाती हैं। सभी ओर से गिरने वाले घटक पदार्थ का कुचला हुआ भार मरते हुए तारे को शून्य आयतन और अनंत घनत्व के एक बिंदु तक संकुचित कर देता है। ब्लैक होल कैसे बनता है? ब्लैक होल तब बनते हैं जब बड़े तारे मर जाते हैं। उनके द्वारा लगाया गया तीव्र गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी चीज को भागने नहीं देता। ब्लैक होल की संरचना का विवरण अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत से गणना की जाती है। विलक्षणता एक ब्लैक होल के केंद्र का गठन करती है और वस्तु की सतह से छिपी होती है। घटना क्षितिज के अंदर पलायन वेग अर्थात किसी ब्रह्मांडीय वस्तु के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से पदार्थ के भागने के लिए आवश्यक वेग प्रकाश की गति से अधिक होता है, जिससे प्रकाश की किरणें भी अंतरिक्ष में नहीं जा पाती हैं। घटना क्षितिज की त्रिज्या कहलाती है श्वार्ज़शिल्ड त्रिज्या, जर्मन खगोलशास्त्री कार्ल श्वार्ज़शिल्ड के नाम पर, जिन्होंने 1916 में ध्वस्त तारकीय पिंडों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी जो कोई विकिरण उत्सर्जित नहीं करते हैं। श्वार्ज़शिल्ड त्रिज्या का आकार ढहते तारे के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। सूर्य से 10 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ब्लैक होल के लिए त्रिज्या 30 किलोमीटर 18.6 मील होगी। केवल सबसे विशाल तारे 3 से अधिक सौर द्रव्यमान वाले अपने जीवन के अंत में ब्लैक होल बन जाते हैं। कम मात्रा में द्रव्यमान वाले तारे कम संपीड़ित पिंडों में विकसित होते हैं कि वे कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। हालांकि आसपास के पदार्थ पर उनके विशाल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों के प्रभाव से उन्हें अवलोकित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई ब्लैक होल बाइनरी स्टार सिस्टम का सदस्य है तो अपने साथी से इसमें प्रवाहित होने वाला पदार्थ अत्यधिक गर्म हो जाता है और फिर ब्लैक होल के घटना क्षितिज में प्रवेश करने और हमेशा के लिए गायब होने से पहले प्रचुर मात्रा में एक्स-रे विकिरण करता है। बाइनरी एक्स-रे प्रणाली के घटक सितारों में से एक सिग्नस एक्स एक ब्लैक होल है। 1971 में सिग्नस तारामंडल में खोजे गए इस बाइनरी में एक नीला सुपरजाइंट और सूर्य के द्रव्यमान का 14.8 गुना एक अदृश्य साथी शामिल है, जो 5.6 दिनों की अवधि में एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं। NGC 4261 में ब्लैक होल के चारों ओर धूल डिस्क। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने आकाशगंगा NGC 4261 के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल को ईंधन देने वाली धूल की 800 प्रकाश वर्ष चौड़ी सर्पिलाकार की डिस्क की फोटो ली है, जो कन्या तारामंडल की दिशा में 100 मिलियन प्रकाश वर्ष या इससे भी ज्यादा दूर स्थित है। कुछ ब्लैक होल स्पष्ट रूप से गैरतारकीय मूल के होते हैं। विभिन्न खगोलविदों ने अनुमान लगाया है कि बड़ी मात्रा में अंतरतारकीय गैस एकत्र होती है और ढह जाती है क्वासर और आकाशगंगाओं के केंद्रों पर विशाल ब्लैक होल। अनुमान है कि ब्लैक होल में तेजी से गिरने वाली गैस का एक द्रव्यमान परमाणु संलयन के माध्यम से समान मात्रा में द्रव्यमान से निकलने वाली ऊर्जा से 100 गुना अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तदनुसार गुरुत्वाकर्षण बल के तहत अंतरतारकीय गैस के लाखों या अरबों सौर द्रव्यमानों के एक बड़े ब्लैक होल में ढहने से क्वासर और कुछ गैलेक्टिक प्रणालियों के विशाल ऊर्जा उत्पादन में योगदान होगा। ऐसा ही एक महाविशाल ब्लैक होल धनु A के केंद्र में मौजूद है मिल्की वे आकाशगंगा। धनु A की स्थिति की परिक्रमा कर रहे तारों के अवलोकन से 4,000,000 सूर्य से अधिक द्रव्यमान वाले ब्लैक होल की उपस्थिति का पता चलता है।
इन अवलोकनों के लिए अमेरिकी खगोलशास्त्री एंड्रिया घेज और जर्मन खगोलशास्त्री रेनहार्ड जेंजेल को भौतिकी के लिए 2020 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अन्य आकाशगंगाओं में भी सुपरमैसिव ब्लैक होल का पता लगाया गया है। 2017 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल की एक छवि प्राप्त की। M87 आकाशगंगा। उस ब्लैक होल का द्रव्यमान 6.5 अरब सूर्य के बराबर है, लेकिन उसका व्यास केवल 38 अरब किमी 24 अरब मील है। यह प्रत्यक्ष रूप से चित्रित किया जाने वाला पहला ब्लैक होल था। इससे भी बड़े ब्लैक होल के अस्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान 10 अरब सूर्य के बराबर है। केंद्र के चारों ओर अत्यधिक उच्च वेग से घूम रही गैस के ऊर्जावान प्रभाव से अनुमान लगाया जा सकता है। NGC 3842 और NGC 4889 आकाशगंगा के निकट आकाशगंगाएं। एक अन्य प्रकार के नॉनस्टेलर ब्लैक होल का अस्तित्व ब्रिटिश खगोलशास्त्री द्वारा प्रस्तावित किया गया था, स्टीफन हॉकिंग। हॉकिंग के सिद्धांत के अनुसार कई छोटे प्राइमर्डियल ब्लैक होल संभवतः एक क्षुद्र ग्रह के बराबर या उससे कम द्रव्यमान वाले बड़े धमाके के दौरान बनाए गए होंगे, जो अत्यधिक उच्च तापमान और घनत्व की स्थिति थी, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.8 अरब वर्ष पहले हुई थी। पहले ये तथाकथित छोटे ब्लैक होल अधिक विशाल विविधता की तरह हॉकिंग विकिरण के माध्यम से समय के साथ अपना द्रव्यमान खो देते हैं और गायब हो जाते हैं। यदि ब्रह्मांड के कुछ सिद्धांत, जिनके लिए अतिरिक्त आयामों की आवश्यकता होती है, सही हैं, तो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर महत्वपूर्ण संख्या में छोटे ब्लैक होल उत्पन्न कर सकता है। केर ने कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड की परंपरा में काम किया, जिन्होंने 1916 में आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत की उपस्थिति के तुरंत बाद आइंस्टीन के क्षेत्र समीकरणों से एक स्थिर गैर घूमने वाले ब्लैक होल का गणितीय विवरण तैयार किया और आसपास के स्थान और समय पर इसके गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव डाला। यह हालांकि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ब्लैक होल संभवतः स्थिर नहीं है, चूंकि वे सैद्धांतिक रूप से विशाल मृत तारों के ढहने से बने हैं और चूंकि वस्तुतः सभी तारे घूमते हैं, संभवतः ब्लैक होल भी घूमते हैं। केर का गणितीय सूत्र उन ब्लैक होल के गुणों का वर्णन करने का एकमात्र आधार प्रदान करता है, जिन्हें सिद्धांतकार अंतरिक्ष में खोजने की उम्मीद करते हैं। उनके समाधान को केर मीट्रिक या केर समाधान कहा जाता है और घूमने वाले ब्लैक होल को भी कहा जाता है केर ब्लैक होल। बाद के काम में ए शील्ड के साथ संयुक्त रूप से लिखा गया। उन्होंने समाधानों का एक नया वर्ग पेश किया, जिसे केरशील्ड समाधान के रूप में जाना जाता है, जिसका आइंस्टीन के समीकरणों के सटीक समाधान खोजने पर गहरा प्रभाव पड़ा है।